मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। उसका प्लान बन गया, नक्शा बन गया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो नक्शा बनाए, आर्किटेक्चर वो कबूल हो गया, वो काम भी शुरू होगा। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात कर रहे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ताले खोले गए? राजीव गांधी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव थे। इसका और जब बाबरी मस्जिद में घुस के मूर्तियां रखी गई, कौन था चीफ मिनिस्टर? कौन सी पार्टी का था? बोलो आप। कांग्रेस के थे। तो आप ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे। मुंबई का फसाद हुआ, कौन थे? किसकी हुकूमत थी स्टेट में और वहां पे? और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, आपको मालूम उस एक्ट में यूएपीए में डाले तो आपको 6-6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को, आप बीजेपी को सपोर्ट करें यूएपीए में, उसके बात नहीं करेंगे आप। राजस्थान में लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक मुसलमान भीख मांगने गया, उसको मारे। मेरे बयान के बाद सोशल मीडिया पे मेरा बयान आया के 2 घंटे के बाद फिर केस बुक करे आप। तो इनका रिकॉर्ड है ना। बदरुद्दीन अजमल को आज इस्तेमाल करके आप छोड़ दिया उनको, आप लात मार के इल्जाम लगा के उन पे। कौन भरोसा करेगा भाई इस पार्टी पे? अजमल साहब बेचारे, मैं अजमल साहब को बोला, मैं अजमल भाई जरा एहतियात से, ये पुराने पापियां हैं। बोले ना फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मैं अजमल भाई देखो, गौर करो। नहीं बोले, आज देखो आप कितनी गलत हरकत है, इस्तेमाल करके छोड़ दी। यही कांग्रेस पार्टी है, सबको इस्तेमाल करती, फेंकती है सब। आज अजमल साहब को इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश करे बदरुद्दीन अजमल को। अरे बदरुद्दीन अजमल अगर तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे को आधे सीटा भी नहीं आते थे लोअर आसाम में और दूसरी जगह पर नहीं आते थे। ये इनकी हकीकी चेहरा इनका ये है, ये इनका असल पॉलिटिक्स। अच्छा, महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस करके बैठे, उस पर बोलो ना बाबा। इलेक्शन में क्या बोले? ओवैसी को, इम्तियाज को, पार्टी को रोको, शिवसेना बीजेपी आ जाएंगी। इलेक्शन होते कि शिवसेना के गोद में बैठ के निकाह कर लिए। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उन्होंने सेकुलर हो गए। आपके नोटरी की दुकान चला रहे, सेकुलरिज्म की स्टैम्प मार के देंगे, लगा ले जा बोल के। क्या मतलब? वो आप कर रहे हरकतें पूरी। और हम फिर बोल रहा हूं मैं, मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे, हिस्सेदारी की बात कर रहे। क्या हिस्सेदारी नहीं होना गुलबर्गे के मुसलमानों को? हिस्सा होना उनका। और हिस्सा कैसे मिलेगा? इनसे नहीं मिल सकता, कांग्रेस से। इन्हें तो खत्म हो गए लोग। ये मजलिस जब बोलती तो इनको सब चीजें लगती है, अरे ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, चलते रहता, कोई फिक्र की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक हम यहाँ से अच्छे और एक तारीखी सफर की तरफ गामजन है और कामयाबी मिलेगी। सर, यूपी में आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, आपके पास भी हुजूराबाद का नाम बदलने की बात की जा रही है। अभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, अभी नहीं हुआ कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं, हुजूराबाद का नाम चेंज नहीं हो रहा। उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट बनाना चाह रहे, हुजूराबाद का नाम चेंज नहीं हो रहा। हुजूराबाद का नाम हुजूराबाद ही रहेगा। कांग्रेस लगातार कह रही है कि एमआईएम से माइनॉरिटीज को नुकसान है। वहीं कोई मुस्लिम मुखंड लीडर या फिर समाज के कोई बड़े लोग ये नहीं कह रहे, सिर्फ कांग्रेस कह रही है। तो किस तरह से? क्या बोल रही कांग्रेस? मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को नुकसान है एमआईएम के कलबुर्गी आने से। अरे ये बेचारे क्या एमनीजिया है उनको? आपके कर्नाटका में फिर से आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दे चुका हूं मैं। एक एमपी ने जिता पा रहे मुसलमानों का, मैं रोका क्या आपको? नहीं सर, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है क्या कि किसी को नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस सिर्फ लगातार कह रही है। वही तो बोल रहा हूँ, इन्हों राम और शाम की जोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी। सर, कांग्रेस का इल्जाम है आप सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही क्यों इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं? क्यों, बुरी बात क्या है? अब यहाँ पे गुलबर्गा की बात नहीं, बुरी बात नहीं, बुरी बात क्या है उसमें? उन्होंने कई को अमेठी छोड़ के वायनाड गए, उन्होंने गुजरात छोड़ के यूपी गए, बहुत सब। जब बात नहीं की दूर तक जाएंगी ना।